सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आज परमेश्वर खजूरी में हमको स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर हमको मौका दिया। परमेश्वर खजूरी में एक बार फिर सभी अपना आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। बाइबल बताता 2 और 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होगा, उनके बीच में मैं हाजिर होऊंगा। आज परमेश्वर का पवित्र उपस्थिति, प्रभु का स्वर्गीय सामर्थ्य वचन हमारा जीवन में कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करें। हाथ उठाइए। स्वर्गीय पिता, आपका शुक्रगुजारी करते एक बार फिर आपकी पवित्र नाम की स्तुति करते हैं। आपकी योजना पूरा करने के लिए हम चाहता है परमेश्वर। आज परमेश्वर एक बार फिर अलग अलग जगह में बैठकर प्रभु की स्तुति आराधना करने वाले मेरे भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंप देता हूं। सबको अनुग्रह कर, सबके ऊपर परमेश्वर का स्वर्गीय आनंद, खुशी, सामर्थ, शक्ति देकर अगुवाई कर। प्रभु मैं दुआ करता हूं प्रभु जी, हालेलुया, हर प्रकार की मुश्किल परेशानी दूर कर। परमेश्वर का वचन, प्रभु का सामर्थ्य, शक्ति, अधिकार के साथ कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। स्तुति करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, गाना गाने के लिए, आराधना करने के लिए परमेश्वर हम अपने आपको आपके हाथों में सौंप देता है। सबको अनुग्रह कर, यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से मानता हूं, आमेन आमेन। हम थोड़ी समय परमेश्वर का स्तुति आराधना करने के लिए जा रहे। चर्च का कोयर हमारा बीच में तैयार है, मिलकर हम स्तुति आराधना करेंगे। आमेन आमेन, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं सामर्थी परमेश्वर का आज की सुंदर सुबह के लिए। उस परमेश्वर की हजूरी में हम सब मिलकर हालेलुया, परमेश्वर ने हमें आराधना करने का मौका दिया। हम धन्यवाद करते हैं खुदा का। आमेन। आइए हम अपने आप को समर्पण करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, अपने दिलों को खोलेंगे उस परमेश्वर की हजूरी में और कहेंगे, परमेश्वर यहोवा खुदावंद खुदा, आप हमारे जीवनों में हैं खुदावंद खुदा, हालेलुया। आप हमारे बचाने वाले रक्षक खुदावंद आप हैं परमेश्वर जी, आप ही हमारे चरवाहा हैं खुदावंद खुदा, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी।
कर विच रहना तेरे यीशु मैं हमेशा कर विच रहना तेरे यीशु मैं हमेशा कर तेरे पाक कलाम दे कोलो तेरे पाक कलाम दे कोलो कदे भी मुख ना मोड़ा यीशु है जरवा मेरा मैनू कादियां यीशु है जरवा मेरा मैनू कादियां तोड़ा बगदा उस तो रहमदा चश्मा बगदा उस तो रहमदा चश्मा मुक जावण सब थोड़ा यीशु है जरवा मेरा मैनू कादियां तोड़ा यीशु है जरवा मेरा मैनू कादियां यस तालियों के साथ सभी जन यीशु है जरवा मेरा मैनू कादियां तोड़ा यीशु है जरवा मेरा मैनू कादियां तोड़ा बगदा उस तो रहमदा चश्मा 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 मुक जावण सब थोड़ा यीशु है जरवा मेरा मैनू कादियां तोड़ा यीशु है जरवा मेरा मैनू कादियां तोड़ा यीशु है जरवा मेरा मैनू कादियां तोड़ा बगदा उस तो रहमदा चश्मा बगदा उस तो रहमदा चश्मा मुक जावण सब थोड़ा यीशु है जरवा मेरा मैनू कादियां तोड़ा हालेलुया हालेलुया आइए हम एक और गीत के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे आमेन हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश हाथ भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी
नए मसा से भरने को हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने को, हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को। जीवन की तन्हाइयों में मैं तेरा नाम पुकारूंगा, जीवन की तन्हाइयों में मैं तेरा नाम पुकारूंगा, चाहे आंसू हो आंखों में मैं कभी भी ना हारूंगा, चाहे आंसू हो आंखों में मैं कभी भी ना हारूंगा, चाहे आंसू हो आंखों में मैं कभी भी मैं हारूंगा। गिर जाऊं तो हाथ तेरा है, जाऊं तो हाथ तेरा है, गिर जाऊं तो हाथ तेरा है, जाऊं तो हाथ तेरा है। फिर से खड़ा मुझे करने को हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने को, हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को। कोई मुश्किल कोई आफत अब ना सकती तोड़ मुझे, कोई मुश्किल कोई आफत अब ना सकती तोड़ मुझे, तूफानों से भी भिड़ जाऊं जो तू देता जोर मुझे, तूफानों से भी भिड़ जाऊं तू जो देता जोर मुझे, कर ली
पाए। तू हरदम तैयार है रहता, हरदम तैयार है रहता, तू हरदम तैयार है रहता, अपने मसा से भरने को हालात भी रोक नहीं सकते। मुझे तेरी परस्तिश करने को हालात भी रोक नहीं सकते। मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सामर्थ्य अनुग्रहकारी खुदा प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, आपके नाम की कीमत करते हैं परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आप हमारे बीच में हाजिर है खुदावंद। हालेलुया, आपने हमारी आराधना को प्रार्थना को ग्रहण कर लिया है खुदावंद प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, आप ही जीवित परमेश्वर। हालेलुया, वो परमेश्वर हमारे हालात परमेश्वर जी हमें रोक नहीं सकते खुदावंद। हालेलुया, तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर जी, तेरे नाम की महिमा करने के लिए परमेश्वर जी, तेरे नाम की प्रस्तिश करने के लिए खुदावंद। खुदा आपका मसा हमारे लिए काफी है खुदावंद, आपका फजल हमारे लिए काफी है परमेश्वर। हालेलुया, तेरा पवित्र आत्मा हमारे लिए काफी है खुदावंद। खुदा प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया परमेश्वर जी, आमीन। हालेलुया, आगे के समय को प्रभु जी आपके जोर और हाथों में सौंप दे परमेश्वर जी। हालेलुया, हालेलुया, अपने पास्टर जी को आपके हाथों में सौंप दे खुदावंद। हालेलुया, वचन को आपके हाथों में सौंप दे खुदावंद। खुदा हालेलुया प्रभु जी, जो वचनों खुदावंद आपकी ओर से होने पाए खुदावंद। खुदा परमेश्वर जी, हमारे हृदय गुर्दों में काम करने पाए खुदावंद। खुदा हमारी लाइफ चेंज हो जाए खुदावंद। हालेलुया प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, आप हमारे लिए करने जा रहे हैं परमेश्वर जी। धन्यवाद करते खुदावंद। खुदा सारा आदर महिमा सलाल आपको देते हैं। छोटी सी विनती प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर खजूरी में एक बार फिर प्रभु का वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। वचन सुनने के लिए मैं सबको यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। आज मेरा विषय है परमेश्वर की योजना, गॉड्स विल, प्रभु का मर्जी। आज मसीह लोग का एक प्रार्थना होता है, परमेश्वर आपकी मर्जी मेरा जीवन में पूरा कर। बाइबल पढ़ने का समय बाइबल परमेश्वर का वचन में दो शब्द का इस्तेमाल किया है, गॉड्स विल एंड गॉड्स फेवर। परमेश्वर की योजना, वो परमेश्वर का फेवर। परमेश्वर की योजना का मतलब है परमेश्वर जो चाहता है वो व्यक्ति हमें वो प्लान, जो बात पूरा करने वाले अवस्था को प्रभु की योजना पूरा किया हम बोलता है। फेवर का मतलब हम परमेश्वर की हजूरी में कुछ डिमांड करता है, हम जबरदस्ती बोलते मुझे यही चाहिए, लेकिन परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनकर कुछ बात प्रभु की योजना नहीं है तो भी हमारे लिए मिल जाता है, लेकिन बाद में थोड़ा मुश्किल के कारण बन जाता है। बाइबल पढ़ने का समय बाइबल परमेश्वर का योजना पूरा किया हुआ एक किताब है। आज दुनिया में परमेश्वर का वचन में जो लिखा है ये पूरा कर रहा है। इसलिए मसीह लोग का जीवन में एक प्रार्थना होना चाहिए, एक समर्पण होना चाहिए। परमेश्वर आपकी योजना, आपकी विल, आपकी इच्छा मेरा जीवन में पूरा होना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में सेवा करने का समय, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का सेवा करने का समय बार बार इस्तेमाल किया हुआ बात होता है, आज ये बात पूरा हो गया है। जो नबियों के द्वारा बताया कोई शब्द पूरा हो गया है। एक वचन पढ़ेंगे यीशु मसीह का शब्द पुराना नियम में और लिखा हुआ शब्द इब्रानी को पत्र 10वां दिया, उसका 7वां वचन हम पढ़ेंगे। पगले वचन यही है, पढ़ेंगे। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। बाइबल बताता है परमेश्वर की हजूरी में एक समर्पित व्यक्ति यहां पर प्रकट किया, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने सृष्टि किया वो सारे सृष्टि, परमेश्वर ने बनाया हुआ इंसान, परमेश्वर ने बुलाए हुए लोग, परमेश्वर का संपूर्ण प्लान को पूरा करने के विषय में फेल होने के कारण परमेश्वर अपना पुत्र को इस दुनिया में भेजा,
पुत्र ने पिता की बात मानकर पर पिता के आगे बताया, हे पिता तेरे मर्जी मेरे जीवन में पूरा कर। हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में सेवा जब शुरू किया था, चेले लोगों को प्रार्थना सिखाने के समय बात बताया, जो स्वर्ग में आसमान में तेरी मर्जी पूरा होता है, इस धरती में परमेश्वर तेरी योजना पूरा होना है। प्रभु यीशु मसीह की आखिरी एक प्रार्थना होता गतसमना में, प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना नहीं था, इस कठोर मुझसे हटा दे, लेकिन मेरे मर्जी नहीं है, तेरी मर्जी पूरा होना है। परमेश्वर का मर्जी संपूर्ण रीति पूरा किया हुआ एक व्यक्ति था प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति का जिंदगी के बारे में परमेश्वर चाहता है तुम इसी प्रकार प्रार्थना करना है, जैसे स्वर्ग पर आसमान में परमेश्वर का मर्जी पूरा होता है, अपना जीवन में परमेश्वर का मर्जी पूरा होने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी पूरा करने के लिए परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय उसका पहले वचन में परमेश्वर का वचन बताता है। देखो पढ़ेंगे इस कारण 12 का 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। यहां पर बाइबल बताता है परमेश्वर का लोग दौड़ना है और पाप को छोड़कर दौड़ना है, और हम धीरज के साथ दौड़कर प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में पहुंचने के लिए, उसको देखकर दौड़ने के लिए परमेश्वर का वचन बताता है। परमेश्वर का मर्जी है प्रभु के लोग प्रभु यीशु मसीह को देखकर दौड़ना है। हालेलुया। इसलिए भजन संगीता 32 के 8 में परमेश्वर वचन बताता, मैं तुझको बुद्धि दूंगा जिस मार्ग पर तुम चलना चाहिए। परमेश्वर के मार्ग क्या है वो समझने के लिए बाइबल बताता परमेश्वर हमको बुद्धि देने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर की वाणी में साफ बताता है परमेश्वर के लोग प्रभु का मर्जी पूरा करने वाला व्यक्ति होने के लिए क्या करना है। उसका 37 का भजन संगीत 37 का 23 में परमेश्वर का दास ने कहा, पढ़ेंगे, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर के प्लान के अनुसार चलने वाला व्यक्ति का सारे अवस्था को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में चलने वाला व्यक्ति का प्रार्थना यही होना चाहिए, परमेश्वर हमको कैसे रास्ता है, यही रास्ता पर चलने के लिए परमेश्वर अगुवाई करता है। मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर के योजना के अनुसार मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर। यशायाह नबी की किताब उसका 30 का 21 पढ़ने के समय लिखा है, यहां से जाओ, कैसे चलना है, परमेश्वर हमारा जिंदगी का मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर है। रोमियो को पत्री 12वां अध्याय उसका दूसरी वचन में पहले और दूसरी वचन पढ़ने के समय स्पष्ट तरीका से परमेश्वर बताता है परमेश्वर का लोगों को जिंदगी का एक समर्पण कैसे होना चाहिए, प्रभु की योजना कैसे है। हम पढ़ेंगे रोमियो को पत्री 12वां अध्याय उसका दूसरी वचन हम पढ़ेंगे। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाएगा, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। पहले वचन भी पढ़ो प्लीज। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण लिया कर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। इसी वचन में बाइबल बताता परमेश्वर के योजना हम समझना चाहिए, परमेश्वर का प्लान क्या है, परमेश्वर की योजना क्या। इसके विषय में परमेश्वर का वचन से कुछ और वर्णन करने के लिए चाहता हूं। सबसे पहले हम देखना है परमेश्वर का लोगों को जिंदगी में परमेश्वर की इच्छा का विशेषता क्या है। सबसे पहले तेस्सलुनीके पत्री 4 का 3 में लिखा है, हम पाप से अलग होकर रखना है। सबसे पहले क्या है, हम पाप से अलग होकर रखना है। इसलिए परमेश्वर ने कहा 4 का 3, जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनाओ।
परमेश्वर का इच्छा क्या है? परमेश्वर पवित्र है। इंसान कौन है? इंसान पापी है। यीशु मसीह को माने हुए लोगों को परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह का द्वारा जो व्यक्ति को पवित्रता के लिए रास्ता खुला है, प्रभु यीशु मसीह के लहू से पवित्र हो गया है। पवित्र आत्मा का वचन के द्वारा आपको पवित्रता का अनुभव मिला है। बाइबल बताता, जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। ये दुनिया में पाप से अलग रहना जरूरी है। परमेश्वर जैसे पवित्र है, उसी पवित्रता के लिए दौड़ने वाला एक समर्पण हमारा जिंदगी में परमेश्वर चाहता है। यही है परमेश्वर का योजना। हालेलुया। दूसरी बात, पहले थिस्सलुनीके पत्री उसका 5:17 में परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर का मर्जी क्या है, प्रभु की योजना क्या है। 5:17 निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर की इच्छा क्या है, तुम निरंतर प्रार्थना करना है। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना करना है। लूका रसूल 18 अध्याय में लिखा है, नित्य निरंतर प्रार्थना करने के विषय में प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत बताया था। एक अन्यायी जज का, एक खराब जज का पास खटखड़ाने वाले विधवा के विषय में प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण बताया। बार बार खटखड़ाने के द्वारा ये न्यायी ने क्या किया है, उसके मुकम्मा को, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हो। उसी प्रकार परमेश्वर के लोग निरंतर प्रार्थना करना, परमेश्वर के हजूर में धन्यवाद निरंतर करना, ये परमेश्वर का योजना होता है। पहले मैंने बताया परमेश्वर का लोग पवित्रताई पर रखना है, पाप से अलग और चलने के लिए परमेश्वर चाहता है। पर दूसरी बात परमेश्वर ने कहा, जैसे परमेश्वर के लोग प्रार्थना में निरंतर प्रार्थना है, ये परमेश्वर का मर्जी है। तीसरी बात, पहले पत्रोस 2 अध्याय का 15वां वचन में परमेश्वर का दास ने कहा परमेश्वर का मर्जी क्या है, पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। बाइबल बताता है परमेश्वर का मर्जी क्या है, भला काम करना है। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया के लोग बुरा काम करने के समय, शैतान के सिद्ध बुरा काम करने का अगुवाई करने के समय प्रभु यीशु मसीह अपना भला काम करके परमेश्वर का धार्मिकता पूरा करने के कारण प्रभु का पीछे चलने वाला लोगों को परमेश्वर की आत्मा बताता है परमेश्वर का इच्छा है तुम परमेश्वर का वचन के अनुसार लोगों के लिए, समाज में, कलीसिया के अंदर भला काम करो। परमेश्वर के नाम को बढ़ोतरी के लिए, प्रभु के नाम की महिमा के लिए परमेश्वर आपका जिंदगी से भला काम चाहता है। आमीन। चौथा बात, परमेश्वर का वचन बताता है यूहन्ना सुसमाचार उसका 6वां अध्याय का 29वां वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो परमेश्वर का मर्जी क्या है। परमेश्वर का मर्जी है परमेश्वर जिनको भेजा है उस पर विश्वास करना है। यीशु मसीह पर विश्वास करना वो परमेश्वर का मर्जी होता है। ये 4 बात आपको दोबारा बोलने के लिए चाहता हूं। पवित्रता के लिए परमेश्वर की हजूरी में पाप से अलग रहना वो परमेश्वर का मर्जी है। निरंतर प्रार्थना करना वो परमेश्वर का मर्जी है। भला काम करना परमेश्वर का मर्जी है। प्रभु यीशु मसीह को ऊपर विश्वास करना, उसको ग्रहण करना, उनके वचन के अनुसार जीना वो परमेश्वर का मर्जी है। विश्वास करने वाला जोर से कहा आमीन बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोग को कैसे पता चलता है प्रभु की योजना क्या है, संसार का योजना क्या है, शैतान की योजना क्या है। परमेश्वर की योजना समझने के लिए भजन संहिता 37 का 4 में लिखा है हमारे जीवन में एक बहुत जरूरी होना चाहिए परमेश्वर का मर्जी के लिए उसका हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। 37 का 3 और 4 में बाइबल साफ बताता है, हम पढ़ेंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मोल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन में परमेश्वर का इच्छा पूरा करने के लिए हम क्या करना चाहिए, बाइबल बताता है परमेश्वर को ऊपर भरोसा करना है, भरोसा करना है। दूसरी बात परमेश्वर वचन बताता है सच्चाई पर मन लगाना है। हालेलुया। और तीसरी बात परमेश्वर वचन बताता है हम परमेश्वर की हजूरी में
आनंद होना है। प्रभु हजूरी में क्या क्या होना चाहिए? हमें हमारा दिल के अंदर आनंद के साथ परमेश्वर के हजूरी में देना, कुटकुड़ा कर नहीं है, आनंद के साथ परमेश्वर हजूरी में हम परमेश्वर हजूरी में अपना रास्ता को देना है। 5वां वचन में प्रभु का वचन साफ बताता है, अपने मार्ग के चिंता यहोवा पर छोड़ो और उस पर भरोसा रख, वो ही पूरा करेगा। परमेश्वर का मर्जी पूरा करना हमारा फर्ज होता है। रोमी को पत्री 12वां अध्याय उसका 12वें और दूसरी वचन में परमेश्वर का दास पौलुस ने बताया हुआ बात यही है। परमेश्वर वचन बताता है, रोमी को पत्री उसका 12वां अध्याय उसका पहले और दूसरी वचन में स्पष्ट तरीका से बताया है परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए हम क्या करना चाहिए। 3 बात खास बताया है। हम पढ़कर इस बातों के ऊपर 2-3 बात बोल के मैं समाप्त करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़े। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण लिए कर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही आमीन। तुम्हारी आत्मिक सेवा है। बाइबल बताता, प्रिय लोगों, हम परमेश्वर हजूरी में सबसे पहले बाइबल का वचन मैंने सुना था, हमने पढ़ा था, प्रभु के ऊपर भरोसा करना, हम परमेश्वर जी में आनंद होना है, हमारा मार्ग को परमेश्वर हाथ में देना है। एक 4वां बात परमेश्वर की हजूरी में हम समझना चाहिए प्रभु की व्यवस्था क्या है। हम अपने आप को प्रभु के आगे समर्पण करना है, अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण करना है। और 5वां बात संसार से पाप से अलग रहना है। और 6वां बात क्या है? हमारा मन को नई तरीका से रूपांतरण करना है। हालेलुया। प्रभु की योजना पूरा करने के पुराना स्वभाव, पुराना जिंदगी, पुराना चाल चलन कभी भी परमेश्वर पसंद नहीं करता है। परमेश्वर की योजना पूरा करने के लिए हम समर्पित होना चाहिए, हम अलग होना चाहिए, हम परमेश्वर की हजूरी में हालेलुया अपना जिंदगी को बदलने के लिए हम प्रभु के आगे समर्पण करना जरूरी है। आमीन। और एक और बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। परमेश्वर का लोग परमेश्वर का इच्छा का पूरा कैसे पता चलेगा? कभी कभी परमेश्वर हमारा हमें तरीका को परमेश्वर बदल कर देगा, अलग अलग प्रकार का मौका परमेश्वर देगा। कभी कभी माता पिता को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर कुछ दोस्तों को अच्छा सलाह के साथ परमेश्वर को हमारे बीच में प्रकट करेगा। खासतौर से अलग अलग माध्यम से परमेश्वर की योजना पूरा करने के लिए परमेश्वर तैयार होता है। इसमें प्रथम स्थान समझना चाहिए, परमेश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर का इच्छा हमारा सामने प्रकट करता है। हमारा दिल के साथ परमेश्वर का वचन बातचीत करता है। हो सकता वचन कोई प्रचारक सुनने का समय, हो सकता कोई भविष्यवाणी का बात सुनने का समय, हो सकता बाइबल पढ़ने का समय, वचन आपके साथ बात करते हैं परमेश्वर का योजना क्या है। दूसरी बात, रोमियों का पत्र 8वां अध्याय उसका 16वां वचन में परमेश्वर वचन बताता है, पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करेगा, गवाही देगा हमारा जिंदगी में परमेश्वर का योजना किया है। हालेलुया। तीसरी बात, परमेश्वर मौका प्रकट करता है परमेश्वर का काम पूरा करने के लिए। चौथा बात, परमेश्वर दर्शन के साथ प्रभु की योजना प्रकट करता है। हालेलुया। 5वां बात, परमेश्वर अलग अलग निशान के द्वारा, चिन्ह के द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करता है। जैसे न्याय की किताब 6वां अध्याय उसका 37 से लेकर 39 तक पढ़ने का समय परमेश्वर गिदोन के जीवन में परमेश्वर ने अपना महिमा प्रकट किया था, प्रभु की योजना प्रकट किया था। हमारे जीवन में निशान के द्वारा, चिन्ह के द्वारा प्रभु की योजना पूरा करने के लिए तैयार है। जॉर्ज मुल्लर नामक प्रभु का दास, एक प्रेयर करने वाला एक बड़ा भक्त था। उन्होंने परमेश्वर के लोगों के संदेशा दिया था, मैं परमेश्वर की योजना हमें समझने के लिए, परमेश्वर के वचन को ज्यादा पढ़ने के लिए, उसको पर ध्यान देने के लिए मैं समय बिताता हूं। हालेलुया। परमेश्वर मुझे अलग अलग रास्ता पर लेकर जाकर परमेश्वर अपना इच्छा प्रकट करता है, इसलिए प्रभु के रास्ता के लिए मैं समर्पित व्यक्ति हूं। हालेलुया। तीसरी बात, परमेश्वर दास ने कहा, मैं दिन प्रतिदिन वो समय प्रार्थना के लिए समय बिताकर प्रभु से पूछेगा, प्रभु जी आपकी योजना क्या है, आपकी मर्जी क्या है। आज प्रभु को वचन सुनने वाला मेरा भाइयों बहनों, आप परमेश्वर की हजूरी में उसकी मर्जी के अनुसार चलने के लिए तैयार है तो
दोनों हाथ परमेश्वर के आगे उठाना पड़ेगा, प्रभु के आगे समर्पित व्यक्ति होना पड़ेगा। और परमेश्वर हजूर में पवित्रताई के लिए, प्रार्थना के लिए और वचन के लिए प्रथम स्थान देने वाला व्यक्ति होना है। परमेश्वर के मार्ग अपना बुद्धि से हम कैलकुलेट नहीं करना है, पता नहीं सही और गलत है। प्रभु कोई मार्ग दिखाने के समय और मार्ग के सामने हम समर्पित व्यक्ति होना चाहिए। प्रभु के कोई दर्शन मिलने का समय, कोई आवाज सुनने का समय, हाँ प्रभु के हजूरी में एग्री करके आज्ञाकारी होना चाहिए। अगर समर्पित व्यक्ति है तो जैसे प्रभु यीशु मसीह सूली पर कहा, इट इज फिनिश्ड, कंप्लीट काम पूरा करके ये दुनिया से परमेश्वर हमको अपना वश में बुलाएगा। आज हम परमेश्वर की हजूरी में हम समर्पण करके प्रार्थना कीजिए। जैसे यीशु मसीह पिता की इच्छा पूरा करने के लिए समर्पित था, प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग परमेश्वर की आत्मा की शक्ति के साथ प्रभु की योजना पूरा करने सुसमाचार के लिए समर्पित था। नया नियम के विश्वासी लोग हम भी प्रभु की योजना पूरा करने के लिए समर्पण करेंगे। जैसे मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। प्रार्थना में, वचन में प्रभु हजूर में आगे बढ़ेंगे। प्रभु की योजना हमारा जीवन में पूरा होने वाला है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम एक और गीत के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। रब
ठके ओही मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे इड़ाई इजराइलियां बदला ना ठके ओही मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे बन के यहोवा मेरी होना दे मारे मेरे लिए मसीहा बड़ी जान वारदा बन के यहोवा मेरी होना दे मारे मेरे लिए मसीहा बड़ी जान वारदा मूसाली बनाया जिने पानिया चोरा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा मूसाली बनाया जिने पानिया चोरा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा हालेलुया। सभी आंख बंद कीजिए। प्रभु खजूर में प्रार्थना करेंगे। प्रभु का दासों के साथ हमारे कोर के साथ मिलकर स्तुति आराधना गीत गाएंगे। परमेश्वर हमारे साथ अद्भुत काम करने वाला है। आमेन आमेन। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर, आज परमेश्वर हम अपने जिंदगी को आपकी मर्जी पूरा करने के लिए हम समर्पण करते हैं। परमेश्वर सबको तू अनुग्रह कर, सबके जीवन में पवित्र आत्मा का शक्ति कार्य कर, विरोधी के सारे प्लान यीशु मसीह के नाम से बांध कर रद्द करता है। खासतौर से परमेश्वर आज हमारे साथ आप बातचीत किया है। हम दुआ करते प्रभु जी आपकी योजना क्या है, ये योजना अपना जीवन में पूरा कर। जो प्लान प्रभु ने बना कर रखा है वो हमारा जीवन में पूरा कर। अपना परिवार के बारे में प्रभु की योजना वो पूरा कर। जैसे दाऊद को परमेश्वर अपना योजना बताया, प्रभु का दास समर्पण किया, उसी प्रकार हम भी परमेश्वर प्रभु के योजना के अंदर समर्पित होकर आपकी योजना पूरा करने के लिए हम समर्पण करते हैं। इस हफ्ते प्रभु जी आरंभ से लेकर आखिरी तक प्रभु ने तूने हमको संभाला, तेरा धन्यवाद। आगे भी परमेश्वर इस महीने के आरंभ से लेकर आखिरी तक आपकी योजना पूरा करने के लिए हम अपने आप को समर्पण करते हैं। आशीष कीजिए प्रभु जी, बीमार लोगों को चंगा कर, परेशानियों को दूर कर, अशांति को दूर कर। हर एक परिवार यीशु मसीह के शांति से भर जाए। हमारे देश के अंदर परमेश्वर की योजना पूरा कर, हमारे कलीसिया में परमेश्वर की योजना पूरा कर। प्रभु जी हमारे जवान लोग, माता पिता, बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग, सबका जीवन में आपकी योजना पूरा कर। प्रभु आपकी आगमन की समय तक आपकी योजना पूरा करके आपकी मर्जी पूरा करने के लिए हम अपने आप को समर्पण करते हैं। प्रभु जी हम सबको अनुग्रह कर आप इस्तेमाल कर। प्रार्थना सुनने से धन्यवाद, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मानता हूं। आमेन आमेन आमेन। आज हम परमेश्वर का वचन से सुना है परमेश्वर की इच्छा पूरा होने के लिए। प्रिय लोगों, परमेश्वर की इच्छा है जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार जैसे यीशु मसीह पवित्र था उसकी स्वभाव के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको सामर्थ्य दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।